गुरुजी राम राम। जी तेरे भाई कुछ गुरुजी, जो पंडित जी लक्ष्मीचंद का 1150 का जोड़ है जी, वो तुमने सुना है? हमने सुना था जी वो जी और वो पद्मावत की लास्ट रागनी में था गुरुजी। जी। तो वो थोड़ा सा बताओ हमें कैसे क्या है। वही पंडित लक्ष्मीचंद का हाँ। बहुत तर दिमाग था, बहुत अगम बुद्धि थे वो। जी जी जी। ये किस्सा है। हाँ। इसके दो नाम हैं जी। और दो एहसान थे। हाँ हाँ। एक तो इसका नाम था जीव पुरंजन, अच्छा जी। जीव पुरंजन, और एक इसका नाम फिर जीव पुरंजन घना गहरे ज्ञान में गा दिया लक्ष्मीचंद ने। किसी के समझ में नहीं आया, दुनिया अनपढ़ थी, इसलिए वो चला नहीं। फिर पंडित जी ने इसी में मसाला डाल के, नमक मसाला और वो चटपटा करके और आस्की मासू की ग्राइंडिंग बना के इसी को पद्मावत का किस्सा, इसका नाम रख दिया पद्मावत रणवीर सेन। तो रणवीर सेन राजा का लड़का है, पद्मावत राजा की लड़की है, 10-11 उसके साथ सहेली हैं। रणवीर सेन का एक यार है जिसको चंद्रदत्त कहते हैं, बढ़िया का लड़का। वह दो हैं। वो शिकार खेलने चले थे और वहां भटक गए, अलग अलग हो गए। और उसने राजा के लड़के ने, रणवीर सेन ने, एक तालाब पर सखी सहेली मिली, वहां से उसका प्रेम हो गया। कई दिन मिलते रहे। जब लास्ट में उसने कहा कि ये 12 बजे मेरे वहां आ जाना, तो उस अपने यार की आज्ञा लेकर वो वहां पहुंचता है और वह कमद मिलती है, कमद के सहारे वो चढ़ता है। पंडित लक्ष्मीचंद ने इस कमद का भी भेद दे रखा है कि वो कमद क्या है। क्या? हाँ, 9 दरवाजे शरीर में ही, 9 को बंद करके और 10वें द्वार को जो जाता है खोलता है और जो बुद्धि को जगाता है वो है ज्ञान। वो ज्ञान है। तो उसमें वो रणवीर सेन किसको कहते हैं? राजा का लड़का तो बता दिया रणवीर सेन, राजा की लड़की पद्मावत बता दी। लेकिन रणवीर सेन किसको कहते हैं? जो संसार के ऋण को जीत कर पार हो जाए, जिसका नाम जीव है। जो संसार के ऋण को जीत कर, ऋण क्या है? 3 ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और ये भी जन्म मनुष्य पे है। इसने तीनों ऋण तारने पड़ेंगे जब इसकी मुक्ति होती है। अच्छा। तो देव हमने वो रणवीर सेन किसको कहते हैं? जो संसार के ऋण को जीत कर पार हो जाए, जिसको बुद्धि के दर्शन हो जाए, जिसको प्रकृति के दर्शन हो जाए, जिसको जीवात्मा परमात्मा के दर्शन हो जाए। ये आत्मा है, ये परमात्मा का एक अंश है, यानी बिछड़ा अंड है। उससे जब ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है सच्चिदानंद घन। सच्चिदानंद घन, घन का माने प्रकाश ही प्रकाश, और वह कुछ नहीं, 10वें द्वार में प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। जब वो वहां पहुंच गया तो वह सुती उठ कर निकलने लगी। अक तू इतनी देर माया ने बोला रे माँ तगा पर तो सोती है पाई वह गाड़ी मेरा के बुझे, पर तू न बता तेरे साथ वो कौन कौन है? तू अकेली कई बार मिल ली, तेरी 10 सहेली है। सहेली है, हाँ, कारण क्या है? तो इसमें ज्ञान लेने में पंडित लक्ष्मीचंद ने 1150 का जोड़ बताया। तो वो क्या है कि ये सोचा जब मैं जा क्या करूं, वो प्रकृति कह रही है। अच्छा अच्छा। जैसे कि ये शरीर है 8 धातुओं से मिला हुआ है, बना हुआ है इतना बड़ा शरीर। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, 5 तत्व और 3 गुण सतो रजो तमो, 3 मिल 8 मिलकर तो ये शरीर बन गया। और ये तो हो गया क्षेत्र, यानी जिसको भूमि कहते हैं। और इसमें पिता वास करता है, जिसको चेतन कहते हैं। जिसमें कहा ना मतलब जड़ चेतन में व्यापक निज पे वास करे। तो ये वो बता रही है कि मैं कौन हूँ और ये सहेली कौन है। तो ऋण जिसको जीत लिया उसका नाम रणवीर सेन है। और पद्मावत किसको कहते हैं? जो प्रकृति है, जो 8 धातुओं से शरीर जो बना हुआ है, ये प्रकृति है। और वो रणवीर सेन जिसको हम पुरंजन कहते हैं, वो चेतन है, वो पिता है। ये क्षत्रिय। तो रणवीर और पद्मावत हो गए, ये हो गया, इनका जिक्र है। और सहेली, हाँ, इन सहेलियों का जिक्र बताया कि अब वो कहने लगी अगर हमारा इनका ऐसा तालमेल है तो सुन ले हम कौन हैं। ये सोचा जब मैं जा क्या करूं। वह कहती है कि 10-11 तो ये सहेली है और एक मैं हूँ। जब मैं सोचा जब ये जागती है, ये सोचा जब मैं जा क्या करूं। एक मन जोत कलाश है, और ये सोचा जब मैं जागूं हमारी सबकी एक सलाश है। तो इसमें भेद दिया है कि 10 इंद्री हैं और 11वीं बुद्धि है। तो ये इंद्री जब सो जाती है, जब बुद्धि काम करती है, जब बुद्धि काम करती है ना बाबूजी, जब इंद्री सो जाती है कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि
खुद ड्राइवर है। और जब बुद्धि सो जाएगी, जब इंद्रियां अपने काम करेंगी, इनमें गलती होती चली जाएंगी। जब कहती है कि ये सो जा, जब मैं जाग करूँ एक मन जोत कला सर, मैं सो जा जब ये जाग, हमारी सबकी एक सलाह। क्या 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना से। देखिए 10 वह सहेली है, 10 से मिलकर 4 जनी, ये इसका कोई कोई भेद खोल सकता है। बेटा आप सच्चे गुरु के चेले हो, हम दादा लक्ष्मण के पोते चेले हैं, इसका भेद कोई कोई खोल सकता है। 10 से मिलकर 4 जनी, ये 10 इंद्री हैं और 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना है। कितनी अटपटी बात है। 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना है। ये क्या है? एक मन इस शरीर के अंदर ऐसी धातु है, ऐसी शक्ति है, इन इंद्रियों का राजा मन है। वो मन 4 काम करता है और 4 ही नाम कहलाता है एक है। हो गया ना? 10 से मिलकर 4 जने, हम चारों हैं। अब ये 10 जो इंद्री है, ये इसके तहत है, इसके अधीन है। ये मन चलाता है। मन जिस इंद्री के साथ जो काम करवाना चाहेगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वही करावेगा। है 10 से मिलकर 4 जनी। अब चारों का भेद सुन लो। वो 4 क्यों है और उनके 4 न्यारे नाम क्यों है? और है एक। यही बात बेटा, वो है मन। जब यो मन संकल्प विकल्प करता है, अब भगवान करे या एक साई बाजार, एक और बाजार, फिर हमारे एक मोटरसाइकिल ते ले रहा हूँ, कार और ले लूं। यहाँ जो ये संकल्प विकल्प कर रहा है, यहाँ ये मन कहलाता है जी। यहाँ तक ये मन है। और इससे ऊपर उठता है, यू है वो ये मन, इससे ऊपर उठते हैं, उसका नाम भी और हो जाएगा, काम भी और हो जाएगा। फिर यू बुद्धि हो जाएगा, निर्णय करेगा, यार लेते लूं कार ना, तो इसी ड्राइवरी आती पहले बिकिम पाँच उड़ाए हंडल ना गया कभी। फिर यहाँ यो बुद्धि हो जाए, है वो ये मन। अगर लेते लूं कभी छोरा पियोता वह लड़ा दे या वाह, अग्नि। फिर यहाँ बुद्धि कहलाता है वो ये मन। फिर ये उसके ऊपर उठे, अगवा अपनी बहान बनाओ तो बेड़ा भी देगा, तो यार पीछा बतेरा एक और ले जाएगी, है वो ये मन। अब इसने तीसरा रूप धारण कर लिया। अब ये हो गया बेटा अहंकार। मन बुद्धि अहंकार, यहाँ इसमें मैं आएगी, छोड़ डल है वो ये मन यो। फिर यो बोला छोड़ डल यह बात। और जब ये इसमें तीनों झूठे लागेंगे, अगर कुछ नहीं है यार, अगर नाम है तो वो है। जब इन तीनों को दबा के जब यो सत्य में चला जाएगा, 3 गुण है, यहाँ तक कब तक आंडेगा? जब तक रजोगुण और तमोगुण में रहेगा। और इन दोनों को दबा के यो सतोगुण में जब आ जाएगा बेटा, जब यो सत्य में मिल जाएगा, सत्य में मिलते ही इसका नाम क्या हो जाएगा? चित्त। सत्यमय चित्त, सत्यमय चित्त। जब यो सत्य में मिल जाएगा, जब यो चित्त हो जाएगा, और जब यो सत्य में मिल जाएगा, जब इसका पूर्ण नाम हो जाएगा सच्चिदानंद घन। सच्चिदानंद घन, घन माने प्रकाश ही प्रकाश। जब वहां 10वें द्वार में चले जाएंगे ना, ये 9 इंद्रियों को रोक कर, तो वो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। और उसके बाद और कुछ जानना बाकी भी नहीं रहता, अपने आप को जान लेता है कि मैं कौन हूं। तो वो कहता है 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना है। 10, 11 और 14, 15 मिल हमारा प्रेम घनास है। 5, 5, 10 और मिले हमारा जब 24 बना है, क्योंकि इस शरीर में 24 प्रकृति है। 10 प्राण है, 5 भूत हैं, 5 ये है सृष्टि है विकार है, जिसको हम काम क्रोध मद लोभ मोह कहते हैं। और 5 तन्मात्राएं हैं। अच्छा, तन्मात्राएं हैं, जैसे सुनने की विधि है, सुनने की विधि है, इसकी तन्मात्राएं हैं, चखने की विधि। हाँ, क्योंकि ये जो है ना शरीर, इसमें 10 इंद्री हैं, 5 ज्ञान इंद्री हैं, 5 कर्म इंद्री हैं। 5 ज्ञान इंद्री क्या है? भगवान की दया तू मेरे चाने बेशक रगड़ी का लाले आड़े, पर नो नहीं बताओगा कि अचरचरी है, और खांड में भी लाले, और जीव का लाले, कोई ही चीज नहीं। जब मैंने बता देगी या अचरचरी है या खारी है या मीठी है, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका काम है निर्णय करने का, उसका नाम है रसना। वो ज्ञान कराती है खारे मीठे का, और गर्म ठंडे का ज्ञान कराती है त्वचा। इसने बेशक सुन आ जाता है, तेजी ने बताओ को नहीं ताता शिरा, और गात का लागते बताओ ये शिरा ये ताता है, इसका नाम है त्वचा। ये गर्म और ठंडे का ज्ञान कराती है। और इस नासिका का काम है कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से बदबू आ रही है। शरीर के ऊपर के बेशक अंडा जाओ ना तो बताओगा,
और गोरे काले का ज्ञान कराती है आँखें। आँखें। ये 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हैं, जिससे हम मल त्यागते हैं, पेशाब त्यागते हैं, काम करते हैं, हांटते फिरते हैं, बोलते हैं, भोजन करते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय हैं। 10 इंद्रिय ये मिलकर कुल मिलाकर 10 से मिलकर अहंकार मन बुद्धि चित्त का 50 ये सोचा जब मैं जागया करूँ एक मन जोत कलासर मैं सोचा जब ये जागू हमारी सबकी एक सलाह 10 से मिलकर 4 जनी हम चारों एक जना से 10 11 और 14 15 मिल हमारा प्रेम घना से 5 5 10 और मिले हमारा जब 24 पड़ा से एक लगी तेरे से डोर भरम का युग पर्दा से हम तण्या से और तू मिल मेरे दो इज्जत तेरी बस इसमें तेरा भला। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है ना सब कम दूर हो जाता है, मैल दूर हो जाता है, वो उसमें मिल जाता है, फिर उसने जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। तू मिल मेरे थे वो इज्जत तेरी बस इसमें तेरा भला है। और ये सोचा जब मैं जागू हमारी सब की एक सलाह से 1 5 6 7 मिले जब पुरुष रूप दर्शाया इसमें भी भेद है, इसको बताने वाले में बड़ा टाइम लगता है। 1 5 6 7 मिले 1 5 6 7 मिले हाँ जब पुरुष रूप दर्शाया। एक ओम है और एक इमोम से हम बने हैं। 1 5 पांचों ये तत्व मिले, 1 5 6 7 मिले और 6 7 का मतलब है और पांचों वो बेकार भी हमारे साथ लगे हुए हैं। 1 5 6 7 मिले जब पुरुष रूप दर्शाया, जिसमें ये 500 ज्यादा काम करने होंगे ना उसमें मैं करता हूँ, उसमें पुरुष रूप होता है। और इन स्त्री में 17 विषय होते हुए भी वो 17 विषय को बाहर रोक लेगी और इसमें 3 विषय भी होते हुए ये फेल हो जाए। 1 5 6 7 मिले जब पुरुष रूप दर्शाया 10 से मिलकर अहंकार मन बुद्ध चित्त रूप कहलाया। 50 संकल्प 50 विकल्प 100 का जोड़ मिलाया मारे एक सखी संग 100 नौकर जब पद्मावत पद पाया। एक बात कह के चलिए थे अभी ये 1150 का जोड़ है जिसका 11 सखी हो और 11 सखियों के साथ एक सखी संग 100 नौकर 11 सखियों के साथ 100 नौकर हो गए। कितने हो गए? एक सखी संग 100 नौकर जब पद्मावत पद पाया। और भजन करने शिव मंदिर की जड़ में ज्ञान तलाश, भजन करने शिव मंदिर की जड़ में ज्ञान तलाश। ये सोचा जो मैं जागू हमारी सबकी होगी ना 11.5 से एक सखी संग 100 नौकर और सखी है 11 और उनके 100 नौकर 11.5 का जोड़ ही चंद का। फिर आई देखते सही इस मेरे बदन पे के कहर पड़ा से मैं जीतू मेरा दुश्मन जीते लेना बैर पड़ा से और बात बतलाना तो आगे की पहर पड़ा से। और जैसे राजा बिना खजाना प्रजा सुनना शहर पड़ा से और जैसे जीव बिना तत्वों का पुतला मिट्टी के सा डाला। वाह क्या जैसे जीव बिना तत्वों का पुतला आज उस बुढ़िया का जीव निकल गया नमस्ते होगी। जीव बिना तत्वों का पुतला मिट्टी के साथ डाला सर ये सोचा जब मैं जागू हमारी सब ये सलाह से तेरे किसी मर्द बिना यू सुनना दाम पड़ा से मेरे कर्मा करके मेरी नजरों में तू सच्चा दाम पड़ा से तोड़ मोह से कुछ कर ले दिल कति मुलाम पड़ा से। और लक्ष्मी चंद भक्तों ने हर का रटना नाम पड़ा से। क्या लक्ष्मी चंद भक्तों में हर का रटना नाम पड़ा है क्योंकि भगत की नाव पार तारने आओ खुद भगवान मलहास है। और ये सोचा जब मैं जागू हमारी सबकी एक सलाह भगवान की जय।